अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाजिर हुए हैं। आज की वीडियो जो है वो स्टूडेंट्स से रिलेटेड है, स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम से रिलेटेड है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, ठीक है। वन बाय वन डिस्कस करेंगे, ठीक है। लिटरली उससे पहले मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैं मिला यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। लिटरली यहाँ पे जो जिनका पीछे उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं होता, वो जस्ट ये होता है कश्तियाँ सारी जला के आए होते हैं, सही है। तो उनके लिए यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि एक नए कंट्री के अंदर नया कल्चर, नए लोग, फिर हाई जो है वो रेंटल एग्रीमेंट्स होते हैं, रहने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, सरवाइव करना बड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। जो लोग थोड़े स्ट्रांग होते हैं फाइनेंशियली, पीछे बैकग्राउंड भी उनका स्ट्रांग होता है, वो ज़रा सर्वाइव अच्छे तरीके से करते हैं, ठीक है। इवन के जो चाइना और सिंगापुर और कोरिया वाले लोग हैं, वो तो आप पूरी की पूरी अपार्टमेंट बाय करके बच्चे रहते हैं उनके, ठीक है। लेकिन मैं वही देखता हूँ पाकिस्तान और एशिया, इंडिया से भी कुछ लोग स्ट्रांग आते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है वहाँ भी वैसे ही है जैसे पाकिस्तान के अंदर या बांग्लादेश में है या नेपाल के अंदर है, ठीक है। तो इस तरह के बड़े इश्यूज़ हैं, तो उनके बारे में आज डिस्कस करेंगे। मैंने वन बाय वन लिखे हुए हैं और उनको बताएंगे, और कौन कौन सी सपोर्ट है जो आप कर सकते हैं, कौन कौन सी जॉब जो है पॉसिबली आप कर सकते हैं जिससे आप एज अ स्टूडेंट जो है सर्वाइव कर सकें, ठीक है। इसके बारे में बात जो है ना करेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट मैंने लिखा हुआ है ना, वो है फाइनेंशियल प्रेशर होता है जो भी स्टूडेंट आता है, ठीक है। जाहिर सी बात है सारे स्टूडेंट जो है स्ट्रांग नहीं आते वहाँ से, ठीक है। कुछ लोग जो है वो सारी कश्तियाँ जला के होते हैं, मैंने जैसे कि पहले कहा है, ठीक है। और कुछ लोग जो हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं, पूरे का पूरा अपार्टमेंट, पूरे पूरे प्रॉपर्टी बाय कर लेते हैं, स्पेशली फ्राम कोरियन कंट्री, कोरिया और स्पेशली फ्राम जो है वो चाइना, ठीक है। वो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी, और अभी की अगर रिसर्च भी देखी जाए ना, तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई की हुई है ना, वो इंडिया ने और चाइना और कोरिया वगैरह, कोरियंस वगैरह ने ज़्यादा प्रॉपर्टी जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। ये लेटेस्ट न्यूज़ थी, ठीक है। अभी रिसेंटली मैंने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। और फाइनेंशियल क्या होता है कि अगर आपके जो टोटल वर्किंग आवर होते हैं एज अ स्टूडेंट 24 आवर्स पर वीक, यानी आप 48 आवर्स पर फोर्ट नाइट का मतलब है 2 वीक्स के बाद जो टोटल हो आपके नंबर ऑफ आवर्स होने चाहिए ना, 48 आवर्स होनी चाहिए वर्किंग, ठीक है। तो 1 वीक के अंदर 24 आवर काम आप मैक्सिमम कर सकते हैं, ठीक है, एज अ स्टूडेंट। तो जिसकी वजह से आप अपने एक्सपेंसेस बहुत हैंड टू माउथ रहते हैं जब आप स्टूडेंट होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो फाइनेंशियल प्रेशर है। सेकंड है स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल्स, ठीक है। जब भी जितने भी स्टूडेंट जो है वो प्लान करते हैं, मतलब प्लान अभी कर रहे हैं या करेंगे आगे फ्यूचर में, या जो कर अभी आए हुए हैं बेचारे, ठीक है। मैं जैसा कि पिछली एक वीडियो के अंदर स्टूडेंट रह चुकी जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई की जो वीडियो है, स्टूडेंट वीज़ा की जो वीडियो है ना, वो मैं इधर कहीं लगा दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में या डाल दूंगा। उसके ऊपर मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि जितने भी फ़ीस हैं, फ़ीस जो है वीज़ा फ़ीस है, एडमिशन फ़ीस है, बाकी किसी के तरह की भी फ़ीस है, वो बहुत ज़्यादा जो है ना इन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। फॉर एग्जांपल अब वीज़ा फ़ीस जो थी 2021-22 के अंदर 500 ऑस्ट्रेलियन डॉलर थी, अभी 1600 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है, ठीक है। तो आप देखें कि कितना डिफरेंस है इसके अंदर अब, ठीक है। तकरीबन 200% से भी ज़्यादा उन्होंने बढ़ा दी है, ठीक है। तो इस तरह के बड़े जो है ना चीज़ें हैं जो स्टूडेंट जो है वो फेस कर रहा होता है फाइनेंशियली, जो है ना। फिर स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल की बात यही है कि अगर आप आते हैं फॉर एग्जांपल वहाँ पे, जो आपके पहले पहले रूल था कि आपने इतनी इनकम जो है ना वो कम से कम जनरेट करनी है, ठीक है। और अब जो है वो उसका उसका भी रेट बड़ा डिफरेंट वीज़ा के अंदर, उनका भी जो है वो उन्होंने जो लिमिट है वो बढ़ा दी है, ठीक है। जिसकी वजह से स्टूडेंट के ऊपर हमेशा प्रेशर रहता है कि अगर कोई रूल चेंज होता है तो वो रूल अप्लाई हो जाता है। यहाँ पे ये दूसरी बात है ही नहीं कि कोई जो है वो कोई बीच दरमियान वाला या मिडल वे कोई हो, ठीक है, बीच का रास्ता जिसको कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के इश्यूज़ हैं जो स्ट्रिक्ट वीज़ा रूल्स हैं, ठीक है। आपको जो वीज़ा उस टाइम जब आप आ रहे होते हैं तब तो आपको उसका नहीं पता होता, लेकिन जब आप आ जाते हैं तब वो वीज़ा का रूल अगर चेंज होता है तो वो आपको सेट करने, तो क्योंकि आपने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के साथ अग्री किया होता है, आपने उसको एक्सेप्ट किया होता है पूरे एग्रीमेंट को जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो, ठीक है। तो ये वाले मसला होता है। उसके बाद कल्चरल एंड सोशल एडजस्टमेंट, ये भी तो पता है होम सिकनेस होती है लोगों को, ठीक है। कुछ लोग लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि स्टूडेंट नए नए बेचारे इंटर पास करके आते हैं तो उनको लैंग्वेज वगैरह का इशू होता है, तो वो वाला एक मसला है, ठीक है। तो उसके बाद है हेल्थ इंश्योरेंस का जो इशू है वो जो है आपको पता है, जो OSHC है, ओवरसीज़ स्टूडेंट हेल्थ कवर, ठीक है। हर 1 साल के बाद जो है वो स्टूडेंट को ये भी बेयर करना पड़ता है एक्सपेंस जो है, ठीक है, जो कि
हर ईयरली जो है ना, जब आप फर्स्ट टाइम लेते हैं तो कोई और कॉस्ट होती है, सेकंड टाइम जब आप आते हैं तब लेते हैं तो कोई और कॉस्ट होती है, ईयरली कॉस्ट जो है वो चेंज होती रहती है। फिर एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस है, ठीक है। एक तो यहाँ पे काम जो होता है ना स्टूडेंट को, एक तो मिनिमम नंबर ऑफ़ आवर्स होते हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट को कम काम करना पड़ता है और मैक्सिमम एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, फ़ीस वगैरह भी निकालनी पड़ती है उनको, ठीक है। इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, जो एम्प्लॉयर रखते हैं ना काम पे, वो भी मिनिमम रेट के ऊपर रखते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं देते उनको, ठीक है। तो ये बहुत सारे स्टूडेंट बेचारे मैंने देखे हैं $20 पर आवर पे काम कर रहे होते हैं, ठीक है। कोई अच्छी जॉब पे लग गया तो 25-30 तक जा जाता है, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो है वो बड़े लो रेट के ऊपर है, तो फिर एम्प्लॉयर भी जो है फ़ायदा उठाते हैं उनका, सही है। तो एक तो ये था जो है एम्प्लॉयमेंट चैलेंजेस जो हैं, ठीक है। उसके बाद जो 7th है ना, वो है पोस्ट ग्रेजुएशन अनसर्टेनिटी, ठीक है। इसके अंदर जो है वो पोस्ट स्टडी वीज़ा ड्यूरेशन एंड स्ट्रिक्ट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट साम, ये कोई इतना मसला नहीं है। ये लिखा हुआ विल चेंजेस टू द पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा ड्यूरेशन एंड स्ट्रिक्ट इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट स्टूडेंट फेसेस चैलेंजेस इन प्लानिंग देयर कैरियर आफ्टर द ग्रेजुएशन, ठीक है। वही है कि चैलेंजेस होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के, इंग्लिश का इशू भी होता है और बाकी सारी चीज़ें भी, ठीक है। अच्छा, ये जो जितने भी मैंने बताए हैं ना प्रॉब्लम, इनके कुछ तो सोल्यूशन है, ठीक है। वो क्या है कि आप ना स्टूडेंट सर्विसेज एंड राइट्स में ना स्टूडेंट काउंसलिंग होती है, ठीक है। प्रॉब्लम्स का सलूशन जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर ही जो है कम्युनिटी बनी होती है, वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है किसी हद तक, ठीक है। उसके बाद जो फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए ना आप जो ऑस्ट्रेलिया अवार्ड्स एक इनका ना इदारा है, ठीक है। जब जो भी ओवरसीज़ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं ना, अगर वो वहाँ पे अप्लाई करें तो उनको मिल जाता है, ठीक है। अगर कुछ स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं ना, तो यूनिवर्सिटी में ही उनको कोई ना कोई पार्ट टाइम काम मिल जाता है, ठीक है। इस तरह का काम है, या फिर आप कोई फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं, सही है। उसके बाद है वर्क राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। पार्ट टाइम जो होता है ना, उसके ऊपर बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती है, फुल टाइम पे सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, जिसकी वजह से जो है ना आप क्या कर सकते हैं, मतलब कोई अच्छा जो है ना वो आप ढूंढ सकते हैं पार्ट टाइम, जो आपको जॉब्स seek.com पे चले जाएं या indeed.com ऑस्ट्रेलिया पे चले जाएं, उसके ऊपर ना आपको बहुत अच्छे जो है ना वो मिल सकते हैं, क्या नाम है, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, वो आप अवेल कर सकते हो, ठीक है। ये हो सकता है, या फिर जो है वो बस ये वाला था। और हेल्थ एंड इंश्योरेंस सेफ्टी, ठीक है। ये तो ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर लिया है। अब स्टेट स्पेसिफाइड इनिशिएटिव भी होते हैं, ठीक है। वो क्या होते हैं कि हर स्टेट जो है ना, अगर आप किसी अच्छी स्टेट के अंदर हैं तो वो क्या करते हैं, स्टूडेंट के लिए कुछ फैसिलिटीज़ ट्रांसपोर्ट के अंदर, ठीक है। उसके बाद कम्युनिटी एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ के अंदर भी इन्वॉल्व करते हैं स्टूडेंट को, ताकि स्टूडेंट जो है ना वो एडजस्ट हो सके कल्चर के अंदर, सही है। तो इस तरह की चीज़ें हैं, सही है। तो ये वाले सारे प्रॉब्लम्स हैं जिनके कुछ सॉल्यूशंस हैं भी सही, कुछ नहीं भी हैं, ठीक है। जो भी एक वेबसाइट है, मैं उसका ये QR कोड है, ये मैं डाल देता हूँ, studyaustralia.com.au, ठीक है। ये आप अगर इसके ऊपर जाएंगे ना, तो इसके ऊपर आपको काफ़ी सारी जो ना studyaustralia.gov.au, ठीक है। मैं इधर लिंक डाल दूंगा, या इस तरह जो है QR कोड डाल दूंगा, आप जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा ताकि आप इजीली एक्सेस कर सकें, सही है। इसके ऊपर ना काफ़ी सारे ऑप्शन है, कैलकुलेटर, आप आने से पहले सारी चीज़ों के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं इस वेबसाइट से, क्योंकि मैंने इसके ऊपर देखा है। इसके ऊपर स्पीक इंग्लिश प्रैक्टिस, कॉस्ट ऑफ लिविंग, प्री डिपार्चर चेकलिस्ट, कैरियर मैचर, स्टडी ऑस्ट्रेलिया इंडस्ट्री एक्सपीरियंस प्रोग्राम, लोकेशंस इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये बहुत सारी चीज़ें ना इधर जो है ना वो आप एज अ स्टूडेंट जो है ना, जो पुराने एलुमिनाटीज़ होते हैं ना, उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं, स्टूडेंट एम्बेसडर्स होते हैं उनके साथ भी बात कर सकते हैं। आने से पहले इन चीज़ों के बारे में जो है ना ज़रूर जो है वो आप कर लीजिएगा, studyaustralia.gov.au, ठीक है। आज की वीडियो बस इसी प्रॉब्लम्स के ऊपर ही थी कि कौन कौन से प्रॉब्लम फेस करते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।